बिहार के उन लोगों को सरकार अब जमीन देने जा रही है जिनके पास अपना कोई ठिकाना नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है, जिन्हें सर छुपाने तक के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। उनके लिए जमीन और आवास की व्यवस्था अब बिहार सरकार करेगी, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भरोसेमंद सारथी, सुरक्षित डगर। अब माई बहन लोगन के सफर होई एकदम बेफिकर। डाउनलोड रॉडबेज ऐप। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने भूमिहीन परिवारों के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका नाम है बसेरा 2 अभियान। इस अभियान के तहत बिहार के ऐसे परिवारों की पहचान की जाएगी जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, अपना कोई घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। सरकार का साफ कहना है कि अगर गरीब के पास जमीन होगी ही नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आखिर उन्हें मिलेगा कैसे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसको लेकर कहा है कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि बिहार के हर भूमिहीन परिवार को कम से कम 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाए। यानी कि अब सिर्फ घर का सपना नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि घर बनाने के लिए जमीन भी बिहार सरकार देने जा रही है। अब जरा सोचिए कि वर्षों से किराए के मकान में रहने वाले लोग, दूसरों की जमीन पर झोपड़ी बनाकर गुजारा करने वाले लोग, या फिर वे परिवार जो हर कुछ साल में अपना ठिकाना बदलने को मजबूर हो जाते हैं, अगर उन्हें अपना जमीन मिल जाए तो उनकी जिंदगी किस हद तक बदल सकती है, ये बात आप समझ सकते हैं। और अब बिहार सरकार इसके लिए एक विशेष सर्वे अभियान भी शुरू करने जा रही है। अलग अलग जिलों में अधिकारियों की टीम ये पता लगाएगी कि कौन कौन से परिवार वास्तव में भूमिहीन है और योजना के पात्र हैं। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से भी जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें पक्का मकान मिल सके। हालांकि इस योजना का लाभ हर किसी को नहीं मिलेगा। प्राथमिकता ग्रामीण इलाकों के जो है गरीब परिवार उनको दी जाएगी, खासकर जो दलित समाज से आते हैं, महादलित समाज से आते हैं, या फिर अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ऐसे लोगों को खासकर फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण शर्त है कि लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में शामिल है। साथ ही परिवार की महिला सदस्य को प्राथमिकता दिए जाने की बात जो है वो बिहार सरकार कह रही है। यानी कि महिलाओं की संपत्ति का अधिकार देने की दिशा में भी यह एक अहम कदम माना जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि जो है वो जमीन जो है वो सिर्फ गरीब परिवारों में बांटा जाएगा। बिहार सरकार का यह भी कहना है कि सरकारी जमीनों पर जो लोग बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहे थे और जो सरकारी जमीन है उनका रिकॉर्ड बदलकर उसे निजी संपत्ति में तब्दील कर उसे बेचने की कोशिश किए थे, उनकी भी पहचान की जा रही है ताकि उसका लाभ जो है वो गरीब परिवारों को मिल सके। एक तरफ अतिक्रमण जो है वो मुक्त कराया जाएगा, दूसरी तरफ उसी जमीन को जो है वो गरीब परिवारों में बांट दिया जाएगा। और इसको लेकर एक खास तैयारी भी बिहार सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है ताकि एक तरफ गरीब परिवारों को जमीन देने की जो तैयारी है वो पूरी किया जा सके, साथ ही दूसरी तरफ सरकारी जमीनों पर जो कब्जा हुआ है उसको हटाया जा सके। जांच में कुछ विभाग कर्मियों और बिचौलियों की मिली भगत की जो है वो भी बात सामने आ रही है। ऐसे मामलों में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर तो कार्रवाई होगी ही। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर किसी पंचायत में सरकारी जमीन किसी भूमिहीन परिवार को नहीं मिल पाता है तो ऐसे में बिहार सरकार उन्हें जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देने वाली है। यानी कि सरकार हर हाल में यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी गरीब परिवार जमीन और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित ना रहे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बसेरा 2 अभियान जमीन पर कितना सफल साबित
होता है? क्या वाकई बिहार के लाखों भूमिहीन परिवारों को अपना आशियाना मिल पाता है या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? और सरकार के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें भेज दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।